मेटा ने क्रेड में $900 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि लगभग 8,550 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। और इसी डील के तहत क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया हेड अपॉइंट किया है। अब कुणाल शाह वही कैथकार्ट की जगह लेंगे जो कि पिछले 7 साल से व्हाट्सएप को लीड कर रहे थे, और अब कुणाल शाह व्हाट्सएप को ग्लोबली लीड करने जा रहे हैं। इस एग्रीमेंट के तहत मेटा क्रेड में लगभग 20% का माइनॉरिटी स्टेक खरीदेगा। ऑल्सो ये जो $900 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है मेटा ने क्रेड के अंदर, इसके बाद क्रेड की वैल्यू $4.5 बिलियन हो चुकी है, यानी कि 43,239 करोड़ हो चुकी है। कुणाल शाह क्रेड की सीईओ के पोस्ट से रिजाइन करेंगे और मेटा की ग्लोबल लीडरशिप टीम को ज्वाइन करेंगे। मेटा ने कहा कि कुणाल शाह व्हाट्सएप को उसके अगले ग्रोथ फेज में लीड करेंगे। ऑल्सो उनका मेन फोकस होगा व्हाट्सएप का रेवेन्यू बढ़ाना कैसे, एडवर्टाइजिंग और सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स के थ्रू। ऑल्सो उनका काम ये भी होगा कि वो व्हाट्सएप में एआई एजेंट्स को इंटीग्रेट करें। कुणाल शाह के चले जाने के बाद मिटन सैम्पर्ट, जो कि क्रेड की स्ट्रैटेजी और फाइनेंस देख रहे थे 2020 से, वो क्रेड के इंटरिम सीईओ बन जाएंगे। कुणाल शाह ने क्रेड की शुरुआत 2018 में करी, और जब क्रेड शुरू हुआ था तो इसका मेन फोकस यही था कि उन यूजर्स को रिवॉर्ड दिया जाए जो कि अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइमली भर रहे हैं। तब से लेकर आज तक ये एक बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में बदल गया, जो कि अब पेमेंट्स, लेंडिंग, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जैसी सर्विसेज भी देती है। क्रेड के अब 1.7 करोड़ मंथली एक्टिव मेंबर्स हैं, और इंडिया का ये 40% क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स भी संभालता है। ऑल्सो इसका लेंडिंग बिजनेस 24,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। क्रेड ने यह भी बताया कि इसका एनुअल रेवेन्यू 3200 करोड़ तक पहुंच चुका है, और ये प्रॉफिटेबल भी बन चुका है। एक ऐसा आदमी जो ना तो आईआईटी से है, ना तो आईआईएम से है, ना तो एमबीए किया है, बल्कि एक कॉल सेंटर में जॉब करता था। उसने 2 बड़े स्टार्टअप स्क्रैच से बिल्ड किए और आज व्हाट्सएप का हेड बन चुका है, व्हाट्सएप का बॉस बन चुका है। व्हाट्सएप जिसके 3.3 बिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स हैं, उसका बॉस बन चुका है। हम बात कर रहे हैं कुणाल शाह की। कुणाल शाह की जर्नी की शुरुआत किसी बोर्डरूम से नहीं हुई थी। आइए इनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो कुणाल शाह का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ये मुंबई में पले बड़े। उसके बाद मुंबई के विल्सन कॉलेज में ही इन्होंने फिलॉसफी की पढ़ाई करी। उसके बाद इन्होंने थोड़े टाइम के लिए एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया, ड्रॉप आउट ले लिया। देन उसके बाद 2000 की शुरुआत में बाकी यंग इंडियंस की तरह शाह ने भी वर्कफोर्स में एंट्री ली। कैसे? एक कॉल सेंटर में जॉब करके, मामूली सी कॉल सेंटर में एक जॉब करके। देन उसके बाद वहीं पर इनका सामना हुआ ग्लोबल बिजनेसेस में काम करने वाले प्रोफेशनल से, जिसको इन्होंने समझा, इन्होंने कस्टमर्स को समझा, और यहीं पर इनको बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिला, बिजनेसेस को करीब से देखने का मौका मिला, जो बाद में इनकी जर्नी में बहुत काम आया। एक बड़ा मोमेंट तब आया जब कुणाल शाह ने 2010 में संदीप टंडन के साथ मिलकर फ्री चार्ज की शुरुआत करी। यह ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू यूजर्स अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कर सकते थे, अपने यूटिलिटी बिल्स भी भर सकते थे, साथ ही साथ वो रिवॉर्ड्स भी अर्न कर सकते थे। तो जैसे जैसे स्मार्टफोन्स और डिजिटल पेमेंट्स ने ट्रैक्शन गेन करी, यानी कि ये ज़्यादा पॉपुलर होता गया, वैसे वैसे फ्री चार्ज इंडिया का सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल, यानी सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला इंटरनेट ब्रांड बन गया। 5 साल बाद स्नैपडील ने फ्री चार्ज को एक्वायर कर लिया। शाह इसके ऑपरेशंस देखते रहे, लेकिन 2016 में इन्होंने एग्जिट ले लिया। जिस टाइम पर फ्री चार्ज को स्नैपडील ने एक्वायर किया था, उसे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप एक्विजिशंस भी कहा गया। फिर 2017 में एक्सिस बैंक ने फ्री चार्ज को एक्वायर कर लिया। फ्री चार्ज की सक्सेस के बाद कुणाल शाह कई सालों तक एंजल इन्वेस्टर बने रहे। ऑल्सो इन्होंने दर्जनों टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया। कुणाल शाह सबसे एक्टिव और सक्सेसफुल टेक इन्वेस्टर्स में से एक हैं। ऑल्सो इन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि रेजर पे, स्पिनी, अनअकैडमी, गोजेक और भी बहुत सारे दूसरे स्टार्टअप्स। कुणाल शाह को इंडिया के स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक भी माना जाता है। मार्क ज़करबर्ग ने जब कुणाल शाह को व्हाट्सएप का लीड अपॉइंट किया, तो उन्होंने ये कहा कि इनकी बिल्डर मेंटालिटी और ग्लोबल पर्सपेक्टिव व्हाट्सएप के लीड के रोल के लिए इन्हें एक परफेक्ट फिट बनाती है। मार्क ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप को लीड करने के लिए कुणाल शाह को ही क्यों चूज किया? वो इसलिए कि इंडिया व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट है, लार्जेस्ट मार्केट है, और व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटल पेमेंट्स पुश किए थे, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया।
व्हाट्सएप पे को थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिली, बहुत सारे यूजर्स इसको यूज करने लग गए थे, बट स्टिल ये गूगल पे और फोन पे के कंपैरिजन में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो मार्क जकरबर्ग की ये होप है कि कुणाल शाह का जो एक्सपीरियंस है इंडिया में कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी बनाने का, ये हेल्प करेगा व्हाट्सएप को उसके अगले फेज ऑफ ग्रोथ में। कुणाल शाह दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम करने वाले इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव्स में से एक बन चुके हैं। अगर आप भी ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप स्टडी एंड लर्न के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स को यूज कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8927089270 पर।